तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हारूटो अपने बेड पे सोया होता है, तभी उससे बाहर से कुछ आवाज आती है एंड वो बाहर जाके देखता है तो वो पाता है कि बहुत सारे सोल्जर्स घायल पड़े हुए होते हैं। हीलर सोल्जर्स को हील कर रही होती है। हारूटो अपने पापा के पास आता है। हारूटो के पापा उसको बताते हैं कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए हम वहाँ पर जब गए देन उन चोरों ने हमें पीछे से हमला किया। मैंने कसम खाई थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन उन्होंने हम पर हमला कर दिया और ये देखो हमारा हाल क्या हो गया। वैसे तुम बहुत छोटे हो इसलिए तुम अपने रूम में जाओ। देन उसके बाद हारूटो उन सोल्जर्स के पास जाता है एंड अपना बैरियर मैजिक यूज करके उनको हील कर देता है। सब सोल्जर्स बहुत खुश हो जाते हैं हील होने के बाद एंड हारूटो के पापा भी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हारूटो रात को फ्ले से बात करता है। वो कहता है कि तुम कब से बाहर ही खड़ी थी, मुझे बताया क्यों नहीं। उसके बाद वो उसे छत पर ले जाता है, उसको बताता है कि हमें जिन लोगों ने डैड को मारा था उनको ढूंढना पड़ेगा। एंड उसके बाद हारूटो अपने बैरियर मैजिक का यूज करके देखता है कि वो बंदे कहाँ पर है एंड उसके बाद वो कहता है कि मैं एक एक को खत्म करूंगा। एंड उसके बाद वो फ्ले के साथ उड़कर वहां पर जाने लगता है। तभी खिड़की से उसे शार्लेट देख लेती है। सीन शिट उन चोरों पर होता है। सब उस लीडर की तारीफ कर रहे होते हैं जिसने हारूटो के डैड पर हमला किया था। तभी वहां पर हारूटो और फ्ले आ जाती है। देन हारूटो अपने बैरियर मैजिक की वजह से उनको फ्रीज कर देता है। देन हारूटो बताता है कि तुम्हें बस मेरे क्वेश्चंस को आंसर करना है, नहीं तो अंजाम तो तुम्हें पता ही है। वो बंदे कहते हैं कि हम साइड के किंगडम्स के हैं। फ्ले कहती है कि तुम्हें बॉर्डर्स पे आना चाहिए था, तो तुम्हें अंदर आने में मदद किसने की। देन वो चोर बताते हैं कि हमें इतना ही पता है कि तुम्हारे किंगडम में हमारा कोई आदमी है। देन हारूटो अपने मन में सोचता है कि क्या कोई हमारे किंगडम में ऐसा है जो कि मेरे डैड की जान के पीछे पड़ा है। वो चोर लुटेरे कहते हैं कि हमें जितना पता था हमने तुम्हें बता दिया, अब हमें छोड़ दो। हारूटो कहता है कि फ्ले इनको जला दो और वो उन बंदों से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे को तुम्हारी बात से कोई फर्क पड़ता है। तुमने अगर मेरे डैड पे हमला किया है तो तुम मरोगे। फ्ले कहती है कि तुमने मेरे मास्टर को गुस्सा दिलाया है, इसके लिए तुम पक्का मरोगे, और वो उन्हें जला देती है। देन उसके बाद हारूटो कहता है कि मुझे पता नहीं कि हमारे दो नेशंस के बीच में क्या झगड़ा है, लेकिन आज जो हुआ वो बताने के लिए मैं डैड को एक अननोन शख्स की तरफ से लेटर भेजूंगा। दूसरे दिन एक बंदा लेटर लेकर हारूटो के डैड के पास आता है। वो बताता है कि जिन चोरों ने हम पर हमला किया था वो जला दिए गए हैं। देन शार्लेट कहती है कि उन बुरे बंदों को किसने मारा है। देन हारूटो के डैड कहते हैं शायद ऐसी लड़की ने जिसकी पावर मुझसे भी ज्यादा है। एंड उसके बाद शार्लेट कहती कि मुझे कुछ याद आया एंड वो हारूटो और फ्ले को उड़ते हुए याद करती है। उसके बाद वो फ्ले के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या हमारे घर में दो हारूटो है। देन उसके बाद फ्ले कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है। देन शार्लेट बताती है कि कल मैंने तुम दोनों को उड़ते हुए देखा। देन मेरे को ऐसा लगा कि हारूटो के पास तो इतनी ताकत ही नहीं है उड़ने के लिए। देन मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि वो सो रहा था, लेकिन उस सोए हुए बंदे से मुझे हारूटो की पावर सेंस नहीं हुई। देन फ्ले कहती है कि क्या तुम्हें जानना है लॉर्ड हारूटो कितने पावरफुल है। वो इतने पावरफुल है, उनके बाद बहुत खतरनाक माना लेवल है। उनकी पावर इतनी ज्यादा है कि मैं भी उनके सामने टिक नहीं पाती। उसके बाद फ्ले शाम को हारूटो के पास जाकर उसे बताती है कि शार्लेट ने हमें उड़ते हुए देख लिया था। हारूटो कहता है कि ठीक है। एंड रात को जब हारूटो बाथरूम के लिए बाहर निकलता है, शार्लेट उस पर नजर रखी हुई होती है, जो कि हारूटो को पता होता है। इसलिए उसे लगता है कि शार्लेट से बात करे, लेकिन जब वो शार्लेट से बात करने जाता है शार्लेट वहां से भाग जाती है। एंड उसके बाद ऐसा हर दिन होने लगता है कि हर बार जब हारूटो अपना काम कर रहा होता है देन शार्लेट उसे फॉलो करती है। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं देन हारूटो अपने डैड से पूछता है कि क्या मॉम और शार्लेट ट्रिप के लिए जा रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि हर बार मैं जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं इन दोनों को जाने दे रहा हूँ। देन उसके बाद हारूटो अपने मन में सोचता है कि मैंने फ्ले को भी इनके साथ जाने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन वो अभी मॉन्स्टर्स को ही खत्म कर रही होगी। जब हारूटो बैठा हुआ होता है उसे रेड स्क्रीन पॉपअप होती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि शार्क खतरे में है और उन पर किसी ने हमला कर दिया है। हारूटो देखता है कि चार की मॉम चार को लेकर वहां से भाग रही होती है उन सोल्जर्स से बचने के लिए जो कि दूसरे किंगडम से आए हैं। उसके बाद चार कहती कि मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ एंड वो कहती है कि यहाँ से हमें कूदना पड़ेगा। फिर चार की मॉम अपना मैजिक यूज करती है एंड वो अपने मैजिक की मदद से वहां से चार को लेकर कूद जाती है, लेकिन उसकी माना लेवल इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है एंड वो चार को लेकर वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर उसे एक गुफा दिखती है। चार की मॉम कहती है कि इतने उजाले में वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले जिस बंदे ने तुम्हें डायरेक्शन दिखाई थी मुझे पहले उसे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए तुम यहीं पर रुको और मैं अपने हीरो ऑफ जस्टिस को ढूंढ के लाती हूँ। चार कहती है कि ये क्या होता है। देन उसकी मॉम कहती है कि जो हमें अभी प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमारे साइड से है एंड वो बुरे लोगों को हरा रहा है, और जो बुरे लोगों को हराता है वो हीरो ऑफ जस्टिस ही कहलाता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम यहीं पर रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद जब वो उस गुफा से बाहर आती है उसे पता चलता है कि वो गुफा एक मैजिक की मदद से बनाई गई थी और इस गुफा को बनाने के लिए बहुत बढ़िया माना लेवल चाहिए थी।
वो गुंडे उसे कहते हैं कि अगर तुमने थोड़ी भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देन वो कहती है कि मैं अपने आप ही मर जाऊंगी, और वो जब अपने आप को ब्लेड मारने वाली होती है वो ब्लेड टूट जाता है। हमें पता चलता है कि हारुतो ने वो ब्लेड तोड़ा होता है। हारुतो अपनी मॉम को पकड़ता है, उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। हारुतो कहता है कि मैं यहाँ पर पहुंचने में बहुत लेट हो गया, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आया है, अब तुम नहीं बचोगे, और वो सबके छक्के छुड़ा देता है। उसके बाद वो चार के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हारी मॉम जिंदा है चार, जो जल्दी से इसे ले जाओ। एंड उसके बाद चार को हारुतो का ऑरा सेंस होता है। वो कहती है कि ये ऑरा तो हारुतो का है। एंड उसके बाद चार हारुतो को आवाज देती है और वो कहती है कि क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो हारुतो। हारुतो कहता है कि मेरे सिस्टर के साथ मेरी फर्स्ट कन्वर्सेशन में ही इसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया। एंड उसके बाद हारुतो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ हीरो ऑफ जस्टिस। देन चार कहती है कि मतलब तुम्हें अपनी पावर इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हें बुरे बंदों को मारना होता है। उसके बाद हारुतो कहता है कि हाँ तुम वैसा भी कह सकती हो। एंड उसके बाद चार कहती है कि मॉम ने ऐसा कहा था कि हीरो ऑफ जस्टिस वो होता है जो बुरे लोगों को मारता है। मुझे ऐसा लगता था कि तुम बहुत खड़ूस और खतरनाक हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हर बार गलत थी। वो कहती कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा जॉब हीरो ऑफ जस्टिस बनना है। सीन शिफ्ट हारुतो के डैड पर होता है। उसे पता चल जाता है कि चार पर किसी ने हमला कर दिया था और वो सोल्जर्स हमारे बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, लेकिन फ्ले वहां पर पहुंच चुकी थी और फिर से एक अननोन बंदे ने हमारी मदद की, और वो बंदा ऐसा लगता है कि हमें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता। हारुतो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अच्छा काम करेंगे वो बंदा हमारे साइड से ही होगा। देन हारुतो के डैड उससे कहते हैं कि उसे शार्लेट हीरो ऑफ जस्टिस बुलाती है। हारुतो कहता है कि ऐसा थोड़ी होता है कि जो सोल्जर्स है दूसरे देश के वो हमारे विलेज पर चोर बनकर अटैक करे, क्योंकि चोरों का काम तो बस चोरी करना होता है, इसलिए उन्होंने मॉम पर अटैक किया होगा। हारुतो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारी सिक्योरिटी टाइट कर लेनी चाहिए बॉर्डर्स पर की। देन उसके डैड कहते हैं कि मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि उन चोरों ने हमारी सिक्योरिटी को चकमा कैसे दिया, या कोई हमारे ही बीच का कोई है जो उनको हेल्प कर रहा है। देन उसके बाद वो हारुतो को कहता है कि हारुतो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुम बस 9 साल के हो। उसके बाद चार फ्ले एंड उसकी मदर घर पर आ जाती है एंड वो कहता है कि हम घर पर आ गए सही सलामत। एंड उसके बाद उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम सेफली घर पहुंच गए। एंड उसके बाद चार भागते हुए जाती है एंड हारुतो के गले लग जाती है। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम हारुतो के साथ इतना फ्रेंडली कब से बन गई। चार कहती कि इसका गलत मीनिंग मत निकालो, मेरे को हारुतो भी समझ में आ चुका है, अब मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना। फ्ले को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम बहुत छोटी हो, तुम हारुतो के पास नहीं आ सकती, उसको गले मत लगाओ और अभी जल्दी से उसको छोड़ दो। देन हारुतो को भी इससे बहुत अच्छा लगने लग जाता है एंड वो शर्माने लगता है। तो इसी के साथ एपिसोड खत्म हुआ। मिलते तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड बाय बाय।